मार्केट क्रैश होते ही 90% लोग पैनिक में गलत डिसीजन ले लेते हैं और यहीं पर उनका पैसा सच में डूबता है। मार्केट गिरने से नहीं, बल्कि उनके खुद के डिसीजंस की वजह से। अभी अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हो तो शायद नंबर्स रेड दिख रहे होंगे, हर जगह लॉस ही लॉस नज़र आ रहा होगा और नेचुरली दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा, अब क्या करें? सेल करें, वेट करें या और इन्वेस्ट करें? ये कन्फ्यूजन नॉर्मल है, हर इन्वेस्टर कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां एक नॉर्मल इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, मार्केट क्रैश का मतलब लॉस नहीं होता। लॉस तब होता है जब आप पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हो। जब तक आपने सेल नहीं किया तब तक वो सिर्फ एक टेम्परेरी फ्लक्चुएशन है, परमानेंट लॉस नहीं। इसको और सिंपल तरीके से समझो, अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपए में खरीदी थी और आज वो 70 रुपए की हो गई तो क्या वो लॉस है? नहीं, वो सिर्फ तब लॉस बनेगा जब आप उसे 70 रुपए में बेच दोगे, वरना वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि लोग नंबर्स देखते ही इमोशनल हो जाते हैं। रेड कलर देखते ही दिमाग सिग्नल देता है डेंजर, और वहीं से गलती स्टार्ट होती है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, रियल प्रॉब्लम है नॉइस। आज के टाइम में आप जहां भी जाओ, हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी और फियर मिलता है। न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया रील्स, सब एक ही नैरेटिव पुश करते हैं। मार्केट क्रैश आ गया, अब सब खत्म, अभी नहीं निकले तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये सब आपको इमोशनली ट्रिगर करने के लिए होता है, क्योंकि फियर सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है और इसी इमोशन का यूज़ करके व्यूज़ और अटेंशन लिया जाता है। लेकिन रियलिटी इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। हिस्ट्री उठाकर देख लो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड क्रैश, मार्केट गिरा, लोग पैनिक हुए, लेकिन कुछ टाइम बाद मार्केट रिकवर भी हुआ। जो लोग पेशेंस रख पाए उन्होंने रिकवरी का फ़ायदा उठाया, और जो लोग डर के बेच गए उन्होंने अपना लॉस परमानेंट बना लिया। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, मार्केट टेम्परेरी गिरता है, लेकिन गलत डिसीजन परमानेंट लॉस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की, जो आपको इस सिचुएशन में फॉलो करनी चाहिए। पहली सिचुएशन, अगर आप ऑलरेडी फुली इन्वेस्टेड हो और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है डू नथिंग। हाँ, लिटरली कुछ मत करो। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग में कभी कभी कुछ ना करना है, अननेसेसरी एक्शन से बचाना है। क्योंकि जब आपके पास कंट्रोल में कुछ नहीं होता, तब आप सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए थोड़े टाइम के लिए स्टॉक मार्केट ऐप्स कम यूज़ करो, बार बार पोर्टफोलियो चेक मत करो और न्यूज़ कंजम्पशन लिमिट कर दो। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन पैनिक मोड में चला जाएगा, और पैनिक मोड में लिया गया डिसीजन ऑलमोस्ट हमेशा गलत होता है। अब दूसरी सिचुएशन, अगर आपके पास कैश है या आने वाले टाइम में आने वाला है, तो ये टाइम डरने का नहीं, अपॉर्चुनिटी देखने का है। लेकिन यहाँ पर भी लोग एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो परफेक्ट बॉटम का वेट करते हैं। लोग सोचते हैं कि जब मार्केट बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर होगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान कंसिस्टेंटली बॉटम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट कभी सिग्नल नहीं देता, कोई बेल नहीं बजती कि अब लोएस्ट आ गया है, अब बाय करो। और इसी चक्कर में लोग वेट करते रहते हैं, और जब मार्केट सडनली ऊपर जाता है तब एंट्री लेते हैं, जब सब महंगा हो चुका होता है। एक पावरफुल फैक्ट समझो, अगर आपने मार्केट के सिर्फ 10 बेस्ट डेज मिस कर दिए तो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 50% तक कम हो सकते हैं। मतलब आपका बिगेस्ट रिस्क मार्केट क्रैश नहीं है, बल्कि मार्केट से बाहर रहना है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे मार्केट गिरता है वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हैं। इससे उनका रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और उन्हें बेटर एवरेज प्राइस मिलता है। इस अप्रोच को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ता है। ये कोई एक्साइटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही काम करती है। और एक माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट गिरता है तब एक्चुअली आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती है। सेम 500 रुपये में आपको ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं, सेम कंपनीज, सेम फंडामेंटल्स, लेकिन प्राइस कम। मतलब टेक्निकली मार्केट क्रैश एक सेल की तरह होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सेल के टाइम पर खरीदने के बजाय डर के भाग जाते हैं। और एक लास्ट वार्निंग जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्ट मत करना। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि वो कब तक गिरता रहेगा या कब रिकवर करेगा। लेकिन लोन की ईएमआई फिक्स्ड होती है, इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, और अगर मार्केट एक्सपेक्टेड टाइम में रिकवर नहीं हुआ तो आप फाइनेंशियल प्रेशर में आ सकते हो।
ये रिस्क अननेसेसरी है और लॉन्ग टर्म में डेंजरस भी हो सकता है। एंड में बस एक बात याद रखो, मार्केट क्रैश में पैसा नहीं डूबता, गलत डिसीजंस में डूबता है। जो लोग पैनिक में आते हैं वो लॉस बुक करते हैं, और जो लोग पेशेंस रखते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और काम रहते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं।